हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 8 से एग्जांपल नंबर 10 करेंगे। प्रूव दैट sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस टेन ए इज इक्वल टू 1। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को आपको प्रूव करके दिखाना है। अब इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, कोई लॉ नहीं होता इन आइडेंटिटीज को प्रूव करने का। बस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं हमारे, उन्हें ही हमको इसके अंदर यूज करके अपने रिजल्ट तक पहुंचना होता है। तो पहले हम लेफ्ट साइड को उठाएंगे और यहां से सिंप्लीफाई करके इसको 1 तक ले जाएंगे। 1 हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो यहाँ sec a लिखा हुआ है, यहाँ पे साइन है, यहाँ फिर से sec है और यहाँ पे tan है। तो ये जो sec है ये cos का इन्वर्स होता है, और ये यहाँ पे sec है, ये cos का इन्वर्स होता है, और tan के अंदर sin और cos आते हैं। तो ऐसे मैंने सोचा इसके बारे में कि इस सारे को मैं sin और cos में चेंज कर सकता हूँ। तो sec को मैं लिखता हूँ 1 अपॉन cos a इंटू में ये मैं ऐसे रखता हूँ 1 माइनस साइन a, और इधर ये जो sec है इसको भी मैं cos में चेंज कर लेता हूँ। ये cos का इन्वर्स होता है, cos का इन्वर्स sec होता है। तो ये 1 अपॉन cos a हो गया, प्लस में जो tan होता है, tan होता है sin अपॉन cos, तो ये sin a अपॉन में cos a हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये ऐसे रखूंगा मैं, ये ऐसे रखूंगा, इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर। तो ये 1 अपॉन कॉस ए हो गया, और 1 माइनस साइन ए यहाँ पे आ गया, और इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ए और कॉस ए नीचे है, एलसीएम कॉस ए हो गया। कॉस ए से कॉस ए कटा, यहाँ पे 1 आ गया, प्लस में कॉस ए से कॉस ए कटा, यहाँ पे साइन ए आ गया। अब थोड़ा थोड़ा आप रिजल्ट तक पहुँच रहे हो। 1 अपॉन कॉस ए और यहाँ पर नीचे में कॉस ए है, इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें 1 2 3 तीनों मल्टीप्लाई में ना, तो कॉस ए कॉस स्क्वायर ए हो गया। ऊपर में ये 2 ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए और इनटू में 1 प्लस साइन ए। यहाँ पहुँच के आपको आइडेंटिटी लगा देनी है, ए प्लस बी ए माइनस बी वाली। ए प्लस बी और ए माइनस बी जब ऐसे 2 फैक्टर्स होते हैं तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए है यहाँ पे 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, माइनस बी है साइन ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में ये कॉस स्क्वायर ए है। अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर ही होता है, तो ये हो गया है कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए लिखा ही हुआ है, तो कॉस स्क्वायर ए सेम सेम हो गई है, ये कट के डिवाइड होके 1 आ गया। अब ये जो 1 है ये हमारे राइट साइड में है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हैंस शो हो गया, ये प्रूव हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर ए क्यों होता है इसे भी समझ लीजिए। वैसे सारी यहाँ तक अगर आप करोगे तो ये आइडेंटिटी सारी आपको याद होनी चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज। ये जो फॉर्मूला है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इसके 2 फॉर्मूले और बन जाते हैं। अगर सिर्फ कॉस स्क्वायर ए निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर साइन स्क्वायर ए फाइंड करना है तो फिर 1 में से कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है ना, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। तो ये हो गया, इससे 2 फॉर्मूले और बनेंगे। ऐसे ही जो नीचे 2 फॉर्मूले लिख रहे हैं इनसे फर्दर 2 फॉर्मूले और बनते हैं। जितना इस शीट में लिखा हुआ है ना, इससे अलग और कुछ भी नहीं है आपके इस 8 चैप्टर के अंदर। तो ये क्वेश्चन का प्रूफ हो गया, क्वेश्चन खत्म।